देखो यार, अगर तुम लोग WWE हॉल ऑफ फेमर गोल्डबर्ग के फैन हो तो गाइज ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर पॉसिबली AEW के अंदर अब गोल्डबर्ग उनका डेब्यू कर सकते गए। AEW के लास्ट वीक डायनामाइट पर केनी ओमेगा हैं और यंग बक्स के हुए सेगमेंट के बाद केनी ओमेगा यंग बक्स को लीव करने वाले गए। AEW कंपनी पर मीरो के रिटर्न स्टेटस को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। AEW के पहले लाइव शो के ब्लॉकबस्टर होने के बाद लाइव शो को लेकर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। AEW के स्टोरी लाइन के बेकार होने को लेकर एरिक बिस्कॉफ का एक बहुत बड़ा दावा आ चुका है। तो गाइस वहीं AEW के पेपर व्यू बाय रेट को लेकर बहुत इंटरेस्टिंग नंबर सामने आ चुके हैं। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे बिल गोल्डबर्ग की। वल्गार बात करें यहाँ पर गोल्डबर्ग की तो गाइस ये बात तो आप लोग भी मानोगे कि 2016 में गोल्डबर्ग के WWE पर रिटर्न होने के बाद जिस तरीके से पिछले 6 सालों के अंदर गोल्डबर्ग ने WWE के अंदर एक के बाद एक बड़े बड़े मैचेज लड़े गए, उन चीज को देखने के बाद WWE के फैंस भी ये बात से मानेंगे कि गोल्डबर्ग अभी WWE के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉ है। बट गाइस यहाँ पर अब मैं आपको बता दूं, आज सुबह PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि करीबन 6 सालों तक WWE में काम करने के बाद गोल्डबर्ग का WWE कॉन्ट्रैक्ट फाइनली एक्सपायर हो चुका है। और गाइज आज गोल्डबर्ग पूरी तरह से फ्री एजेंट बन चुके हैं। और गाइज क्योंकि यहाँ पर गोल्डबर्ग का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ है, ना कि गोल्डबर्ग को कंपनी से रिलीज किया गया है, तो गाइज इसीलिए गोल्डबर्ग के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद अब गोल्डबर्ग के पास किसी भी तरीके का कोई भी नॉन कम्पीट क्लॉज नहीं गए। और गाइज इस समय गोल्डबर्ग किसी भी कंपनी के साथ साइन करने के लिए पूरी तरह से फ्री एजेंट है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि गोल्डबर्ग जैसे लेजेंड के फ्री एजेंट बनने के बाद टोनी खान गोल्डबर्ग को AEW में लाते हैं या नहीं। क्योंकि गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं, टोनी खान हमेशा से गोल्डबर्ग के बहुत बड़े फैन रहे गए। और गाइज टोनी खान ने उनके इंटरव्यू में खुद ये रिवील किया है कि वो AEW कंपनी को खोलते समय ही गोल्डबर्ग को लाना चाहते थे। बट गाइज क्योंकि उस समय गोल्डबर्ग WWE के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थे, तो गाइज उस समय टोनी खान गोल्डबर्ग को नहीं ला पाए। बट गाइज अब फाइनली जबकि गोल्डबर्ग फ्री एजेंट बन चुके हैं, तो गाइज देखना दिलचस्प होगा कि टोनी खान गोल्डबर्ग को AEW में लाते हैं या नहीं। वेल गाइज आप लोग गोल्डबर्ग को AEW में देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज जहां तक बात रही AEW में रेसलर्स के आने की, तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है पिछले काफी महीनों से AEW के अंदर AEW के फॉर्मर TNT चैंपियन गॉड फेवरेट चैंपियन मीरो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। और गाइज यही करीबन 6 महीनों तक AEW से गायब रहने के बाद अब इस हफ्ते मीरो के AEW में रिटर्न कंडीशन को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी रिपोर्ट आ रही है, जहां पर इस हफ्ते रेसलिंग इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि मीरो के AEW में रिटर्न होने को लेकर AEW के पास करंटली कोई भी प्लान नहीं गए। और गाइज फिलहाल यहाँ पर मीरो अमेरिका के अंदर भी नहीं गए, क्योंकि गाइज आज से करीबन 1 से 1.5 महीने पहले ही मीरो अमेरिका को लीव कर चुके गए। और गाइज मीरो उनके होम कंट्री बुल्गारिया वापस जा चुके गए। और गाइज फिलहाल के लिए मीरो और उनकी वाइफ लाना, ये दोनों बुल्गारिया के अंदर मीरो के घर के अंदर है। और गाइज क्योंकि ये दोनों अब अमेरिका के अंदर भी नहीं गए, तो गाइज इस चीज का तो सवाल ही नहीं उठता है कि मीरो इस समय AEW पर वापस आने वाले गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि मीरो अमेरिका आकर AEW के शो पर दोबारा उनका रिटर्न कब करते गए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के पेपर व्यू बाय रेट की। वेल गाइस यहाँ पर AEW के पेपर व्यू बाय रेट की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम होगा AEW के लास्ट पेपर व्यू AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू को अमेरिका में करीबन 1,30,000 लोगों ने खरीद कर देखा है। बट गाइस यही AEW के ओवरऑल पेपर व्यू के बाय रेट को लेकर इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है, जहाँ पर इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW कंपनी ने पिछले उनके जो 5 पेपर व्यू कराए गए, उन 5 पेपर व्यू के बाय रेट को मिला के करीबन 7,11,000 लोगों ने AEW के पेपर व्यू को खरीद कर देखा है। और गाइज AEW के लास्ट ओवरऑल 5 पेपर व्यू को वर्ल्ड वाइड करीबन 7,11,000 लोगों ने खरीद कर देखा है। बट गाइज यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि AEW के पेपर व्यू को जहां 7,11,000 लोगों ने खरीद कर देखा है, वहीं उन 7,11,000 लोगों में से 5,20,000 लोग ऐसे लोग हैं जो कि नए लोगों ने AEW के पेपर व्यू को खरीद कर देखा है। और गाइज अगर यहाँ पर 7,11,000 पेपर व्यू बाय रेट में से 5,11,000 लोग नए पेपर व्यू को खरीद कर देख रहे गए, तो गाइड यहाँ पर ये चीज AEW के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं गए। क्योंकि गाइड यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि जो आदमी एक बार AEW के पेपर व्यू को खरीद कर देख रहा है, वो आदमी दोबारा AEW के अगले पेपर व्यू को खरीद कर नहीं देख रहा है। क्योंकि गाइड यहाँ पर 7,11,000 लोगों में से अगर 5,20,000 लोग नए लोग हैं, तो गाइड इसका मतलब ये है कि 1,90,000 लोग ही ऐसे लोग हैं जो AEW के एक पेपर व्यू को देखने के बाद अगले पेपर व्यू को भी खरीद कर देख रहे गए।
और गाइज यहाँ पर इसका मतलब ये है कि फैंस AEW के शो को देखने के लिए बार बार पैसे नहीं दे रहे हैं। वेल गाइज देखना बहुत होगा कि AEW के पेपर व्यू के बाय रेट के अंदर ऐसे स्ट्रेंज नंबर्स के सामने आने के बाद टोनी खान इसको लेकर क्या निकालते हैं। बट गाइज जहां तक बात रही टोनी खान की, तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है AEW कंपनी ने फाइनली इस हफ्ते उनका पहला लाइव इवेंट किया था। और गाइज यहीं AEW के सोल्ड आउट लाइव इवेंट के बाद अब AEW के लाइव इवेंट पर AEW के डार्क के मैचेस को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर इस हफ्ते PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जब AEW कंपनी इस हफ्ते उनका AEW कंपनी इस हफ्ते उनका हाउस शो कर रही थी, तो गाइज AEW के इस लाइव इवेंट के ऊपर AEW ने कई जगह AEW के डार्क के पोस्टर लगाए थे। और गाइज पॉसिबली AEW कंपनी ने हाउस शो के ऊपर जितने भी मैचेस कराए गए उनमें से कुछ मैचेस को AEW कंपनी उनके अपकमिंग डार्क शो के ऊपर ब्रॉडकास्ट करने वाली है। और गाइज पॉसिबली AEW के हाउस शो के ऊपर AEW कंपनी ने जो मैचेस रिकॉर्ड, उनमें से कुछ मैचेस आप लोगों को फ्यूचर में AEW के डार्क पर देखने को मिलेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान AEW के हाउस शो के किन किन मैचेस को AEW के डार्क पर ब्रॉडकास्ट करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिस्कॉफ की। वेल गाइज ये बात तो हर किसी को मालूम है, एरिक बिस्कॉफ AEW कंपनी के वन ऑफ द बिगेस्ट हिटर हैं। और गाइज यहीं एक बार फिर से इस हफ्ते एरिक बिस्कॉफ ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर AEW के स्टोरी लाइन को मॉक कर दिया है, जहां पर इस हफ्ते स्टोरी लाइन के मामले में एरिक बिस्कॉफ का ये कहना है कि WWE के अंदर जिस तरह करंटली केविन ओवेंस और स्टोरी लाइन की चल रही है, उस स्टोरी लाइन को देखने के बाद एरिक बिस्कॉफ ये कह सकते हैं कि स्टोरी लाइन के मामले में WWE को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता है। और जहां तक बात रही AEW की, तो गाइज एरिक बिस्कॉफ ये बिलीव करते हैं कि AEW कंपनी के अंदर कोई भी सॉलिड स्टोरी लाइन नहीं है। और गाइज अगर ऐसा ही चलते रहेगा तो गाइज एरिक बिस्कॉफ इस चीज को लेकर 100% श्योर है कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर WWE का NXT शो AEW को रेटिंग्स के मामले में बीट करने वाला है। और गाइज एरिक बिस्कॉफ का ये दावा करना है कि 2023 के एंडिंग से पहले एक बार फिर WWE का NXT शो AEW के डायनामाइट शो को नीट एंड क्लियर बीट करेगा। वेल गाइज आप लोग एरिक बिस्कॉफ के इन बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट केनी ओमेगा और यंग बक्स की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर ओमेगा और यंग बक्स की, तो गाइज जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीक AEW के डायनामाइट से ऊपर देखा, लास्ट वीक जब विनिपेग मैनिटोबा कनाडा में AEW ने उनका डेब्यू डायनामाइट कराया, तो गाइज उस डायनामाइट के एंडिंग के ऊपर केनी ओमेगा के होम टाउन के ऊपर हमें पहली बार काफी लंबे टाइम के बाद AEW के रिंग के अंदर हैंगमैन एडम पेज, केनी ओमेगा और यंग बक्स ये चारों देखने को मिले। और गाइस जिस तरीके से डायनामाइट शो को एंड किया गया था, उसको देखकर फैंस को यही लग रहा था कि पॉसिबली AEW के अंदर केनी ओमेगा, हैंगमैन पेज और यंग बक्स का रियूनियन होने वाला है। बट गाइज यहीं अब लास्ट वीक AEW के डायनामाइट पर एलीट के रियूनियन को टीच करने के बाद अब इस हफ्ते बीइंग द एलीट के लेटेस्ट एपिसोड के ऊपर AEW कंपनी ने एलीट के ब्रेकअप को टीच कर दिया है, जहां पर इस हफ्ते बीइंग द एलीट के लेटेस्ट एपिसोड के ऊपर हमें मैट जैक्सन AEW के बैक स्टेज के ऊपर उनके फोन के अंदर प्राइवेट मैसेज करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज यहाँ पर मैट जैक्सन उनके मोबाइल फोन के अंदर द एलीट के पुराने ग्रुप को रिक्रिएट करते गए, जहां पर इस ग्रुप के अंदर मैट जैक्सन, निक जैक्सन, केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज होते गए। और गाइज इस ग्रुप के अंदर मैट जैक्सन जब उनका मैसेज करते गए, तो गाइज हैंगमैन एडम पेज और निक जैक्सन मैट जैक्सन का मैसेज का रिप्लाई करते गए। बट गाइज यहाँ पर जैसे ही केनी ओमेगा ये देखते गए कि इस ग्रुप के अंदर हैंगमैन एडम पेज हैं, तो गाइज केनी ओमेगा इस ग्रुप को लीव। और गाइज बीइंग द एलीट के इस हफ्ते के एपिसोड के ऊपर AEW ने इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि अगर AEW में हैंगमैन एडम पेज और यंग बक्स का रियूनियन होता है, तो गाइज केनी ओमेगा इस रियूनियन में काम नहीं करने वाले गए। और गाइज अगर यहाँ पर यंग बक्स हैंगमैन एडम पेज को एलीट में वापस लाने वाले गए, तो गाइज केनी ओमेगा एलीट के साथ काम नहीं करेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि बीइंग द एलीट पर केनी ओमेगा के एलीट से ब्रेकअप को टीच करने के बाद क्या सच में AEW के अंदर केनी ओमेगा यंग बक्स को छोड़ने वाले गए। और गाइस क्या AEW के इसी स्टोरी लाइन के अंदर केनी ओमेगा AEW कंपनी को भी लीव करेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW के अंदर ये जो पूरी स्टोरी लाइन पक रही गई, इसके अंदर आगे क्या होता है। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।